हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कंज्यूमर लिमिटेड मनी को यूज करके कैसे बेस्ट चॉइसेस बनाता है। सो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? सोचो सिंचन के पास 100 रुपीज़ है और वो एक शॉप में जाता है जहाँ से उसको एक्शन गारमेंट टॉय खरीदना है, चॉकलेट्स खरीदनी है और आइसक्रीम खरीदनी है। बट इन तीनों की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 110 रुपीज़ आ रही है। बट सिंचन के पास ओनली 100 रुपीज़ है। सो सिंचन अब क्या करेगा? सिंचन ऐसी कॉम्बिनेशंस को चूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसका खर्चा भी 100 रुपये के अंदर ही आए। सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ऐसे कॉम्बिनेशंस को वो चूज करेगा और उसका खर्चा उसके 100 रुपये के अंदर आना चाहिए। सो इकोनॉमिक्स में हम इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। Consumer equilibrium is a state where a consumer gets maximum satisfaction from his given income and has no tendency to change his current consumption pattern. So consumer equilibrium एक ऐसी state है या फिर एक ऐसी situation है जहाँ पे जो consumer होता है वो maximum satisfaction पाता है अपनी given income से। जो भी उसके पास जो income है उससे वो ऐसे goods और services के combinations को choose करेगा जिससे उसको maximum सेटिस्फेक्शन मिले। इन अदर वर्ड्स इट इज द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ऑप्टिमल एलोकेशन मतलब कि बेस्ट वे से अपने इनकम को यूज करना अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव्स हिम मैक्सिमम यूटिलिटी। डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऐसे कॉम्बिनेशंस को बाय करने के लिए वो अपनी इनकम को यूज करेगा जिससे उसको क्या मिल रही होगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी आए आपके माइंड में आ जाना चाहिए ऐसे कॉम्बिनेशंस को चूज करना जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले विद इन आवर बजट। हमारे बजट के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस को हमने चूज करना है गुड्स और सर्विसेज के जिससे हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते क्यों है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक्स चॉइसेस। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि कंज्यूमर्स चॉइसेस कैसे बनाते हैं। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे स्पेंड कर रहा है और एट लास्ट ये हमें बताता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहाँ मिल रही होती है, कौन से गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। सो अब हमने समझा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अपनी लिमिटेड मनी को यूज करके ऐसे चॉइसेस को चूज करना जिससे हमें मैक्सिमम लेवल, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा खुशी मिले। सो अब ये डिसीजंस लेता कौन है? ये कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें तभी समझ आएगा जब हमें पता होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। सो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट। सो कंज्यूमर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर से जो भीम है वो लड्डू खरीद रहा है तो वो एक कंज्यूमर है। जो मोटू पतलू में जो मोटू है वो समोसास खरीद रहा है तो वो भी क्या है? कंज्यूमर है। सिंचन चॉकलेट खरीद रहा है तो वो एक कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो भी अपनी ज़रूरतें या फिर अपनी खुशी के लिए कोई भी चीज़ खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। एनी पर्सन जो अपनी ज़रूरतों या फिर अपनी खुशी के लिए जो भी चीज़ें खरीद रहा होता है, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स में 3 चीज़ कॉमन होती हैं। पहली, उनके पास जो लिमिटेड मनी होती है वो लिमिटेड होती है, उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती है और उनका एक ही गोल होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना। सो अ कंज्यूमर हैज़ लिमिटेड मनी, अनलिमिटेड वांट्स और ही ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज स्पेंडिंग। लिमिटेड मनी, चाहे उसके पास 1000 है या फिर 1 लाख है, उसके पास मनी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती, उसके पास मनी हमेशा लिमिटेड होएगी। अब अनलिमिटेड वांट्स, उसकी जो वांट्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं, उनकी कोई लिमिट्स नहीं है। उसको आज ये चाहिए, उसको कल वो चाहिए, उसकी जो वांट्स है वो बढ़ती ही जाती हैं। वो उसकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। थर्डली, उसका एक गोल है कि अपने लिमिटेड पैसों में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि सबसे ज़्यादा खुशी हासिल करना उसके एक गोल है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या फिर मैक्सिमम यूटिलिटी उसको क्या करनी है? गेन करनी है। सो कंज्यूमर को याद रखने का तरीका है, उसके पास लिमिटेड इनकम होती है, उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और वो अपनी सेटिस्फेक्शन क्या करना चाहता है? मैक्सिमम करना चाहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी एक नया वर्ड है और ये वर्ड थोड़ा सा देखने में, सुनने में टेक्निकल ज़रूर लग रहा होगा, बट ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से
जो हमें खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है, बस यही। कोई भी चीज़ से जो हमें यूटिलिटी, कोई भी चीज़ से जो हमें सेटिस्फेक्शन या फिर खुशी मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मोटू को समोसा बहुत पसंद है, जब वो समोसा खाते हैं तो उसको खुशी मिलती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो उस समोसे की क्या होगी? यूटिलिटी होगी। सो इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। सो इन इकोनॉमिक्स वी से यूटिलिटी हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। एक कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब हम यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है उसको हम समझते हैं मोटू पतलू के एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, जो मोटू है वो समोसा खा रहा है, ठीक है। तो जब वो पहला समोसा खाता है तो उसको 10 यूटिल्स की क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब वो दूसरा समोसा खाता है तो उसको 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जब वो थर्ड समोसा खा रहा है तो उसको 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो जो ये सेटिस्फेक्शन को वो क्या कर रहा है? नंबर्स में क्वांटिफाई कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं अपनी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में जो मोटू है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकता है कि मेरे को 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली, मेरे को 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली, मेरे को लास्ट वाले समोसे से 6 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली। सो जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच। अब इसके अंदर हमने वर्ड यूज किया था यूटिल्स, कि मोटो को 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है दूसरे समोसे से, तीसरे से उसको मिल रही है 6 यूटिल्स। सो ये यूटिल्स क्या होता है? यूटिल्स जो है ये एक इमेजिनरी यूनिट है हमारे सेटिस्फेक्शन की। जैसे जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट मीटर होती है, वैसे ही जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे होते हैं तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको हम यूटिल बोलते हैं, और ये इमेजिनरी यूनिट होती है। इन रियल हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नंबर्स में नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? मान लो डोरेमोन है, डोरेमोन अपनी जो सेटिस्फेक्शन है या फिर जो अपनी हैप्पीनेस है उसको वो 10 यूटिल्स या फिर 20 यूटिल्स में नहीं बता सकता, लेकिन वो अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक्स तो जरूर दे सकता है। 4 से वो पहली चॉइस अपनी डोरा केक को देता है, सेकंड चॉइस वो अपने गैजेट्स को देता है, और थर्ड चॉइस वो अपनी स्लीपिंग को देता है। सो मीन्स वो रैंक्स कर रहा है अपनी अलग अलग थिंग्स से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कि उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है किससे? डोरा केक से। सो उसको उसने पहली रैंक दे दी। सबसे कम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है सोने से, तो उसने उसको थर्ड रैंक दे दी। सो सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर रहे नंबर में, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन को रैंक कर रहे हैं। सो जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के बजाय रैंक्स में डिवाइड करते हैं या फिर रैंक्स के थ्रू बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। फॉर से अगर मेरे को चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों ही पसंद है, बट मेरे को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट कम पसंद है, तो मैं मेरी आइसक्रीम को रैंक 1 दे दूंगी, और जो मैं चॉकलेट है उसको मैं क्या दे दूंगी? रैंक 2। सो यही हमारी ऑर्डिनल अप्रोच कहती है। सो कार्डिनल अप्रोच मेजरेबल इन नंबर्स। जो कार्डिनल अप्रोच है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, बट जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है ओनली रैंकेबल नॉट मेजरेबल। ऑर्डिनल अप्रोच में हम सिर्फ रैंक्स दे सकते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन को, जो भी हमें खुशी मिल रही है उसको हम रैंक दे सकते हैं, कि ज़्यादा खुशी मेरे को आइसक्रीम से मिल रही है तो मैंने उसको पहली रैंक दे दी, कम खुशी मेरे को चॉकलेट से मिल रही है तो मैंने दूसरी रैंक चॉकलेट को दे दी। हम इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, जैसे कि हम कार्डिनल में करते हैं वैसे इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। ये जो कार्डिनल अप्रोच है ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है जो कि मोर टेक्निकल है वो हमें दिया था जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलिन ने। इसके अंदर जो कार्डिनल अप्रोच है इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं दो कॉन्सेप्ट्स, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के, ऑर्डिनल अप्रोच के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है कार्डिनल अप्रोच में? जब हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब वो प्राइस के बराबर होएगी तो वो हमारा कार्डिनल अप्रोच का इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। और ऑर्डिनल अप्रोच में जब एमआरएस प्राइस रेशियो के बराबर होएगी तब। ये वाले जो दोनों इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट अभी के लिए एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको आगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम कार्डिनल अप्रोच को मार्शल अप्रोच भी बोलते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच को हम
हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं। सो अभी मैंने बोला था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। इसको हम समझते हैं, फॉर से जो सिंचन है, सिंचन चॉकलेट्स खा रहा है, तो उसको पहली चॉकलेट खाने पे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरी चॉकलेट खाने पे उसको 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और तीसरी चॉकलेट खाने पे उसको 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो जब हम तीनों चॉकलेट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिल्स, या फिर टोटल सेटिस्फेक्शन हमें पता लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 फर्स्ट से हमें मिली 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन, दूसरे से हमें मिली 8 एंड तीसरे से हमें मिली 6। तो जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना, 24 यूटिल्स। सो जो 24 यूटिल्स जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी है। सो सिंपल वर्ड्स में टोटल यूटिलिटी जिन भी सारी चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है, उन सारी सेटिस्फेक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। जैसे सिंचन था, सिंचन ने तीन चॉकलेट्स खाई, पहली चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन, दूसरी चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन, तीसरी चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन, तीनों की सेटिस्फेक्शन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी हमारी मिल जाएगी। सो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब वो सारी के सारी यूनिट्स अपनी कंज्यूम कर रहा होता है, जैसे सिंचन ने 3 चॉकलेट्स खाई, तो तीनों की तीनों चॉकलेट खाने पे उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उन जब सेटिस्फेक्शंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज होती है उनको क्या कर दो, सम कर दो। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फोर से सिंचन है, सिंचन ने अब 10 यूनिट्स अपने फर्स्ट चॉकलेट खाई, ठीक है, फिर सेकेंड चॉकलेट वो खा रहा है अपनी, जिससे उसको 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। सो उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, मार्जिनल का जो वर्ड है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, हमने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या फिर वन एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे हम कौन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम 10 चॉकलेट पहली चॉकलेट खा रहे थे तो हमें 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, दूसरी चॉकलेट खाई तो हमने 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली। सो हमने जब दूसरी यूनिट खाई तो हमें कितनी ज़्यादा, कितनी एडिशनल हमें सेटिस्फेक्शन मिली, वो कौन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने पे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी जो हमें वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी खाने पे मिलती है। इसका फॉर्मूला है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, जो टोटल यूटिलिटी होती है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्ड टाइम पे मेरे को यूटिलिटी मिल रही थी 8 या फिर 6, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी जितनी यूनिट्स मैंने खाई है, मैंने 3 यूनिट्स खाई हैं तो मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला है, जो टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही थी एन से, उसमें से हम उसकी प्रीवियस वाली टोटल यूटिलिटी जो हमें सेकंड चॉकलेट खाने से मिल रही है, उसमें से अगर हम टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट चॉकलेट को माइनस कर देंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 आ जाएगी। अब इसको मैं तुम्हें एक सिंपल से इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, अगर आपको समझ ना आ रहा हो। इसमें हमारी ये यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, कि पहली यूनिट खाने पे मेरे को टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10। दूसरी यूनिट खाने पे मेरे को 18 यूटिलिटी मिल रही है टोटल। तीसरी यूनिट खाने पे मेरे को 24 यूनिट्स मिल रही है टोटल यूटिलिटी। फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ मैं किसी भी चीज़ की, फोर्थ से मैं चॉकलेट की फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम कर रही हूँ, चौथी चॉकलेट जब मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे को 28 यूनिट्स टोटल यूटिलिटी मिल रही है। जब मैंने फिफ्थ चॉकलेट खाई तो मेरे को 30 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी मिल रही है। जब मैंने 6 चॉकलेट खाई तो मेरे को 30 टोटल यूटिलिटी मिल रही है। और जब मैंने 7 चॉकलेट खाई तो मेरे को 28 टोटल यूटिलिटी मिल रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3 यूनिट्स। जब कंजम्पशन हमारी 2 से 3 यूनिट्स हुई तो 2 यूनिट्स पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 18, और टोटल यूटिलिटी हमारी थर्ड यूनिट पे कितनी थी, 24। सो अब हमने निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट की जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारी टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड को माइनस कर देंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड। टीयू जो थर्ड पे था उसको माइनस कर देंगे टीयू जो सेकेंड यूनिट पे है। तो जब हम 24 माइनस 18 करेंगे तो हमें 6 मिलता है, जो कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई थर्ड यूनिट की। अब हमने फोर्थ यूनिट की निकालनी है तो सेम करेंगे, इससे जो प्रीवियस वाला है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 28 माइनस 24 इज 4। अब हमने नेक्स्ट निकालनी है फिफ्थ की, तो 30 माइनस 28 इज 2। अब हमने सिक्स निकालनी है तो 30 माइनस 30 इज 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को 0 मिली।
कि मेरी जब मैंने 6th यूनिट खाई, 6th यूनिट खाने पे मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी है, फिर एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, फिर हैप्पीनेस है, वो मेरी 0 थी। और फिर जब मैंने 7th यूनिट खाया, जब मैंने 7th चॉकलेट खा लिया, मेरा पेट बिल्कुल भर गया, मेरे को धक्के से किसी ने 7वीं चॉकलेट ला के खिला दी, तो जो मेरी यूटिलिटी अब क्या होगी, -2। जो मेरे को एडिशनल यूटिलिटी जो मिलनी चाहिए थी, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, वो क्या होगी, अब नेगेटिव हो गई है। अब हमने इससे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। वो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम वो भी पढ़ेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंट रिलेशनशिप क्या होता है, उसके लिए हमने एक टेबल है और एक ग्राफ है। ये दो मेन चीज़ें जो हमने समझनी है, इसको अच्छे से समझना है आपने बिल्कुल। सो हम यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है। मैं चॉकलेट कंज्यूम कर रही हूँ या फिर मैं समोसा कंज्यूम कर रही हूँ, 4 से मैं चॉकलेट कंज्यूम कर रही हूँ, मैंने 0 चॉकलेट्स कंज्यूम करी, तो 0 जब कोई भी चीज़ कंज्यूम करूँगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 0। मार्जिनल यूटिलिटी भी इससे 0 होगी। जब मैंने 1 चॉकलेट कंज्यूम की तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 8। और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल यूटिलिटी इसको इससे जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। जब मैंने 2 चॉकलेट्स खाई तो मेरी टोटल यूटिलिटी 14 है, और जब मैं 14 को माइनस कर दूंगी 8 से तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। सेम एज ऐसे करके हमने सबकी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली है। अब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। इसके लिए 2 ग्राफ बनेंगे, ये एक साथ बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक्स एक्सिस पे हमने ले ली है क्वांटिटी कि हाँ भी क्वांटिटी हमने यूनिट्स में ले ली, और वाई एक्सिस में हमने ले ली है यूटिलिटी या हमारी टोटल यूटिलिटी। हमने इधर भी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है और इधर भी हमने यूटिलिटी ली है, ठीक है। ऊपर वाला जो कर्व है ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, जो नीचे वाला जो मैंने कर्व बनाया है ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम देख रहे होगे ग्राफ में कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0 से 8, फिर 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, फिर 20 पे आके हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी, हाईएस्ट थी। उसके बाद वो वहीं पे रह गई है, उसके बाद वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इससे ऊपर इंक्रीज हो रही थी, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट था। इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो इसी को हमने ग्राफ में प्लॉट किया कि पहले जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इस जी पॉइंट तक हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जी पॉइंट पे आके जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। मतलब 20 हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। और उस मैक्सिमम के बाद इस मैक्सिमम के बाद हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो कहाँ पे आ गई है, 18 पे। तो इसके बाद जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज, वो आ गई है 18 पे। और 20 पे हमारी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। अब इसके जस्ट नीचे हमने ग्राफ बनाना है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहले 8 थी, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2, फिर 0 ही आ गई, फिर माइनस में चली गई, ठीक है। तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, 0 हो रही है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जब हमारा TU इंक्रीज हो रहा है तब हमारा MU क्या है, पॉजिटिव है। जब तक हमारा TU इंक्रीज हो रहा था, इस वाले पॉइंट तक हमारा TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस टाइम तक जो हमारा MU था वो क्या था, पॉजिटिव था। जरूर डिक्रीजिंग जा रहा है बट ये क्या है, ये पॉजिटिव है। जब हमारा TU इंक्रीज हो रहा था तो हमारा MU क्या था, पॉजिटिव था। सेकेंड रिलेशनशिप, जब TU अपने मैक्सिमम पे पहुंचा उस टाइम पे MU कितना था, हमारा 0। जब TU हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे है उस टाइम पे हमारा जो MU है वो क्या है, 0 है। उसके बाद जब TU हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो MU हमारा क्या हो गया, अब नेगेटिव। इस पॉइंट के बाद हमारा TU डिक्रीज होना शुरू हो गया और MU हमारा क्या हो गया है, नेगेटिव। डिक्रीजिंग MU implies TU is increasing at decreasing rate। अब जो हमारा MU है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जो डिक्रीजिंग MU है वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा
टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, कि पहले 8 फिर 14 फिर 18 फिर 20, मतलब पहले 8 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से इंक्रीज हुआ, फिर 4 से, फिर 2 से, कि यहाँ पे इंक्रीज जरूर है बट डिक्रीजिंग रेट पे, कि पहले 8 से सीधा 6 14 आए तो 6 की जंप ली, 6 के बाद वो 4 की जंप लेता है, 4 के बाद वो 2 की जंप लेता है, कि मतलब जो उसकी जंप है इंक्रीज होने की जो जंप है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। पहले उसकी जंप बड़ी थी, फिर उसके बाद उसकी छोटी हुई, फिर उसके बाद उसकी वो छोटी हुई, तो वो इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, उसकी जंप क्या होती जा रही है, छोटी 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 होती जा रही है। तो यही हमारा कौन बताता है, यही हमारी रिलेशनशिप है टीयू और एमयू की। सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ ही लिया था क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए हमने एक टेबल देखनी है। हम तुमने जब पेपर में वाला क्वेश्चन आएगा तो तुमने वाली टेबल बना के आनी है और ये वाला ग्राफ जरूर प्लॉट करना है। अगर तुम टेबल भी नहीं बना पाते ग्राफ्स तो तुमने जरूर प्लॉट करना है। इस ग्राफ को सिंपली प्लॉट कर सकते हो, एक तरफ होएगा एक्स एक्सिस एक तरफ होएगा वाई एक्सिस, इसके जस्ट नीचे तुमने एक ग्राफ और बनाना है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। इधर हमारी हमेशा क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी, इधर भी हमारी क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। यहाँ पे हम अपनी यूटिलिटी, यहाँ पे हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी टोटल यूटिलिटी का कर्व बना रहे हैं। टोटल यूटिलिटी पहले क्या होगी, इंक्रीज होएगी फिर वो डिक्रीज होएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जहाँ पे ये अपने मैक्सिमम पे होती है वहां से हमने अपने स्केल से लाइन लगा लेनी है कि ये अपने इस वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, तो हमने अपने मार्जिनल यूटिलिटी को इस वाले पॉइंट पे लेके जाना है ऐसे। और जहां से ये डिक्रीज होने लग रही है फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इधर ये हो रही है नेगेटिव, इधर ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है हमारी। और ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे एम यू 0 होता है और टी यू अपने मैक्सिमम पे होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स कमोडिटी के बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स खाते जाते हैं किसी भी चीज़ की, फॉर से अगर हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, जैसे जैसे मैं चॉकलेट्स की यूनिट्स बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे जो मेरी यूटिलिटी है एक्स्ट्रा, जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, वो डिमिनिश, वो कम होती जाएगी। हमने इस एग्जांपल में सेम ये वाली चीज़ देखी थी कि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चॉकलेट्स की यूनिट खाती जा रही हूँ मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। द मोर यू कंज्यूम द लेस सेटिस्फेक्शन यू गेट फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट। जितना ज़्यादा हम खाएंगे उससे जो हमारे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होगी एक्स्ट्रा यूनिट से वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मोटू है, मोटू ने जब पहला समोसा खाया वाओ वो बहुत खुश हुआ, क्यों, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। जब उसने दूसरा समोसा खाया वो खुश हुआ अभी भी, बट उसकी सेटिस्फेक्शन जो पहले समोसे से उसको मिली थी उतनी ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी कम मिली। फिर वो थर्ड समोसा खाता है, थर्ड समोसा खाने पे उसकी सेटिस्फेक्शन जितनी पहले और दूसरे पे मिली उससे थोड़ी कम होगी। फिर ऐसे वो फोर्थ खाता है, फोर्थ के बाद उसका पेट बिल्कुल फुल हो गया क्योंकि उसके पेट में भी तो लिमिटेड स्पेस है। अब उसके बाद अगर वो फिफ्थ और सिक्स्थ और समोसा खाता है तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज ही नहीं होगी या फिर डिमिनिश होने लग जाएगी, या फिर डिसयूटिलिटी वाला उसका पॉइंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जब ह्यूमंस होते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ की नीड होती है, जब हम फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, बट जैसे 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 हम वो चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं हमारी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, जब तुम पहला गिलास पानी का पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझ रही है तो तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। फिर तुम्हें कोई सेकंड गिलास पानी का ला दे उसी टाइम तो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी बट कम टाइम, कम उससे स्केल से। तुमने फर्स्ट टाइम पे जो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन इतनी थी, सेकंड टाइम पे तुम्हारी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है बट वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, वो थोड़ी कम बढ़ी है। ऐसे तुम्हें कोई फिफ्थ सिक्स ग्लास पानी का ला दे तो उस टाइम पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, बस हो जाएगी, बस मैं इससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। सो द मोर यू कंज्यूम द लेस सेटिस्फेक्शन यू गेट फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट। जितना ज़्यादा हम खाते जाते हैं उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होती है हर एक यूनिट से, एक्स्ट्रा यूनिट से, वो क्या होती जाती कम। द फर्स्ट यूनिट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जो सेकंड यूनिट अगर हम कंज्यूम करेंगे उससे हमें थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जो थर्ड यूनिट करेंगे उससे थोड़ी और कम मिलेगी। और ऐसे करते करते हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मैंने पहली चॉकलेट खाई तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 10 यूटिल्स थी। जब मैंने सेकंड चॉकलेट खाई तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी
8 यूटिल्स थी। जब मैंने थर्ड चॉकलेट खाई तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 6, फोर्थ चॉकलेट पे 4, फिफ्थ चॉकलेट पे 2, सिक्स चॉकलेट पे मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी 0। कि मैंने 5 चॉकलेट्स तक खा ली, 6 चॉकलेट खाने की बस मेरी एंड पॉइंट था। 6 चॉकलेट खाने के बाद मेरी यूटिलिटी इंक्रीज ही नहीं हुई, वहाँ पे मेरी यूटिलिटी कितनी है 0 ही रहेगी। और जब मैंने 7 चॉकलेट खाई तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी नेगेटिव, कि मैंने अब ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, अब मैंने ओवर ईटिंग कर ली है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो जो मेरी यूटिलिटी है वो क्या होगी -2, इसको हम डिस यूटिलिटी भी बोलते हैं। सो हमारी जो यूटिलिटी है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस मतलब कुछ रूल्स। जब भी हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उसके पहले हमने उसके अजम्पशंस पढ़नी होती है कि हाँ भी वो जो लॉ है उन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर वो रूल्स लागू होते हैं तो वो लॉ काम करेगा, अगर उनमें से कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो जो लॉ है वहीं पे क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसके कुछ रूल्स, इसके अजम्पशंस पढ़नी है। पहला है रेशनल कंज्यूमर। फर्स्ट अजम्पशन बोल रही है कि जो कंज्यूमर होएगा वो क्या होएगा, रेशनल होएगा। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ देखेगा। कंज्यूमर कभी भी ऐसी चॉइसेस को चूज नहीं करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 चॉइसेस है, आपके पास 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ में मैं आपको 10 बनानास दे रही हूँ और एक साइड में आपको 40 बनानास दे रही हूँ। तो आप उन 10 रुपीज़ में 10 बनानास वाला ऑप्शन चुनोगे कि 40 बनानास वाला? ऑफ कोर्स यू विल चूज 40 बनानास, कि आपके पास लिमिटेड मनी है और आपको मैक्सिमम अमाउंट उससे मिल रही है। तो रेशनल कंज्यूमर क्या होएगा, अपनी हमेशा सेटिस्फेक्शन क्या करना चाहेगा, मैक्सिमम करना चाहेगा। उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कब होएगी, जब वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। सो फर्स्ट अजम्पशन इज रेशनल कंज्यूमर, की ऐसा कंज्यूमर जो अपनी सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, मैक्सिमाइज करने पे फोकस करेगा। सेकंड इज कार्डिनल मेजर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सेकंड अजम्पशन है, सेकंड रूल है कि कार्डिनल मेजरमेंट, कि जो हम यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। थर्ड इज होमोजीनियस यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। फोर से अगर मैं चॉकलेट्स कंज्यूम कर रही हूँ तो चॉकलेट्स की सारी जो चॉकलेट्स है, फोर से मैं अगर डेयरी मिल्क की चॉकलेट कंज्यूम कर रही हूँ तो वो डेयरी मिल्क की ही होनी चाहिए। और स्पेसिफिक डेयरी मिल्क में भी अलग अलग टाइप की वेराइटीज आती हैं, तो स्पेसिफिक वही वेराइटी ही मैं बार बार कंज्यूम करूंगी। फोर से किटकैट चॉकलेट है, अगर किटकैट चॉकलेट कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं अपनी चॉकलेट की वेराइटी नहीं चेंज करूंगी कि मैंने पहली खा ली डेयरी मिल्क, दूसरी मैं किटकैट खा रही हूँ, तीसरी मैं मंच खा रही हूँ। आई विल नॉट डू दिस। अगर मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मैं वही वाली चॉकलेट खाऊंगी, अगर मैं कोक पी रही हूँ तो मैं वही सेम कोक पीऊंगी, ठीक है। तो होमोजेनियस यूनिट, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेम। सारी की सारी जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, होमोजीनियस होंगी, वो सेम होंगी। कांस्टेंट इनकम, हमारा फोर्थ अजम्पशन बोलता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या होएगी, कांस्टेंट होएगी। कंज्यूमर की इनकम रिमेन्स अनचेंज, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होएगी। फोर्थ रूल ये है। फिफ्थ इज नो चेंज इन टेस्ट। टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कंज्यूमर के कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये हमारी फिफ्थ अजम्पशन बोलती है। सिक्स्थ इज स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि हमने ना ही ज़्यादा ना ही बहुत कम अमाउंट में कमोडिटी को कंज्यूम करना है। फोर से अगर तुम्हें पानी की बात है, अगर तुम पानी पी रहे हो, सो इसका एक मोस्ट सिंपल एग्जांपल है कि तुम घूट घूट करके पानी पी रहे हो। फॉर एग्जांपल स्पून पानी पी रहे हो, तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मेजर। तुमने स्टैंडर्ड यूनिट में पानी नहीं पी रहे, तुमने प्रॉपर एक ग्लास, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, तुमने ग्लास बाई ग्लास पानी पीना है। अगर तुम कुछ खा रहे हो, फॉर से अगर तुम चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट के बिल्कुल छोटे बाइट्स तोड़ के तुम अगर खा रहे हो, कि तुम बोल रहे हो कि अच्छा मैंने पहले बिल्कुल छोटे वाली चॉकलेट ली, टॉफीज ले ली, मैंने पहले टॉफी खाई, मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी ये। तो तुमने जो भी कंज्यूम करना है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है, ना ही ज़्यादा छोटी ना ही ज़्यादा बड़ी हमने क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। अगर हम ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना मस्ट है, कि अगर तुम पानी पियो तो यू कांट ड्रिंक वाटर स्पून बाय स्पून, कि हाँ मैंने पहला स्पून पी लिया, मैंने दूसरा स्पून पी लिया, दूसरे स्पून से तो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज ही नहीं हुई, वो तो इंक्रीज ही होती जा रही है। ऐसे तुम 10-100 स्पून पीते रहना, तुम्हारी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही। तुमने स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज या फिर जो भी हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप
कि जब टी यू इंक्रीज हो रहा होता है उस टाइम पे एम यू पॉजिटिव होता है, जब टी यू अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो एम यू 0 के बराबर होता है, और जब टी यू डिक्रीज हो रहा होगा तो एम यू नेगेटिव हो जाएगा। और टी यू जो इंक्रीज हो रहा होता है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा होता है, बिकॉज एम यू इज डिक्लाइनिंग। डिक्रीजिंग एम यू अप्लाई कर रहा है कि जो टी यू है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अब वो डिक्रीजिंग रेट पे क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि हर एक एक्स्ट्रा जब हम यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जाएगी। इसकी कुछ अजम्पशंस है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर 2 कमोडिटीज केस।